रेडियो पाकिस्तान वतन अजीज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के सिलसिले में डायमंड जूबली ड्रामा सीरीज के हवाले से ड्रामा पेश खिदमत है जज्बे जुनून, तहरीर नैयर सरहदी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीशान बेटा तुम आ गई यूनिवर्सिटी से? जी बाबा आ गया। पर बेटा आज तुमने ज़रा देर कर दी आने में, खैरियत तो थी ना? हाँ बाबा, आज यूनिवर्सिटी में हमारे उर्दू डिपार्टमेंट ने बैनुल सूबाई मुकाबला तकरीर का इनेकाद किया था, जिसमें हमारी कॉलेज की एक तलबा ने पहला इनाम हासिल किया। जीशान बेटे, तकरीरी मुकाबला के लिए मौजू क्या रखा गया था? बाबा मौजू था जज्बा जुनून। बहुत खूब, बड़ा ही प्यारा मौजू है। तो फिर तलबा और तालिबात ने मौजू के हवाले से क्या कुछ कहा? बाबा यूं तो सुबह भर के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात ने मौजू की मुनासबत से अपने अपने दलाइल पेश किए, मगर जिस तालिबा ने पहला इनाम हासिल किया उसने तो कमाल ही कर दिया। क्या खूबसूरत तकरीर की। दीन मुबीन इस्लाम और वतन पाक से मोहब्बत, एहतराम इंसानियत और अपने अजीम मिली और कौमी मकासद की तकमील के लिए पुख्ता अज़म का इजहार। वाह क्या बात है महक के जज्बा जुनून की। बेटी का क्या नाम बताया आपने जिसने पहला इनाम हासिल किया? बाबा नाम तो उसका साबरा है, लेकिन महक अली उसका कलमी नाम है। साले द्वैम की तालिबा है और कॉलेज के मैगजीन में भी उसके लिखे हुए मज़ामीन शाया होते हैं। ओह साबरा, खूबसूरत नाम है। मेरी वालदा और तुम्हारी दादी जी का भी यही नाम था। और फिर महक अली भी खूबसूरत नाम है। साबरा सब्र करने वाली। क्या सब्र अता किया था अल्लाह करीम ने मेरी माँ जी को। जब मेरे बाबा और तुम्हारे दादाजी 1965 की पाक भारत जंग में शहीद हुए तो माँ जी ने अमलन बड़े सब्र का मुजाहरा किया। हाँ, तो बात हो रही थी जज्बे जुनून की। बेटा जीशान, आज तुम्हें क्यों ना एक सच्ची कहानी सुनाऊं जो तुम्हारे जज्बे जुनून को उबार दे? क्यों नहीं बाबा, ज़रूर सुनाइए। ऐसी कहानी जो हमारे जज्बों को जिंदा कर दे। बेटा ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी, मेरी और हमारे आबाओ अजदाद की है, जिनकी लाजवाब कुर्बानियों की वजह से हमें ये आज़ाद वतन नसीब हुआ, जिसमें आज हम आज़ाद सांस ले रहे हैं। अरे वाह बाबा, कहानी तो बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी सुनाइए ना बाबा। तो सुनो बेटे, ये कहानी है सूनी धरती की, वतन अजीज़ पाकिस्तान की। बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना और उनके मुखलिस व बावफ़ा रफ़क़ा की गरां क़दर खिदमत और लाज़वाल क़ुरबानियों की। ये कहानी है 1947 की, जब तहरीक आज़ादी अपने अरूज पर थी और पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने में चंद घड़ियाँ बाकी थी। तो कहानी कुछ यूँ है। ज़ायदा, हरियो ज़ायदा, देखो अल्लाह पाक ने हमें औलाद नरीना की नेमत से नवाजा है। खैर से कुर्बान अली अब 15 साल का हो चुका है। माशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ते जा रहे हैं और हम सारा दिन परेशान रहते हैं कि कुर्बान खैरियत से घर लौटे। हाँ कुर्बान के अब्बा, यही बेटा ही तो हमारी कुल कायनात है। वैसे भी इस्लामिया हाई स्कूल हिंदुओं की नज़रों में खटकता रहता है। अल्लाह करीम हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। ज़ायदा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। मैं वाह, स्कूल से आ गया हूँ। सलाम बेटा। मेरा बेटा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटे कुर्बान, तुम्हारे ही बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। सुनाओ, आज स्कूल में वक्त कैसा गुजरा बेटा? माँ जी बहुत अच्छा। माँ जी, मास्टर जी कहते हैं हमारा कुर्बान बेटा बड़ा होकर फौजी अफसर बनेगा। वाह वाह
माँ जी, मुझे भी बड़ा शौक है कि बड़ा होकर फौजी अफसर बनूं और मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूं। बहुत खूब मेरे बेटे। पाकिस्तान जल्द बनने वाला है। हाँ, हमें अपने आज़ाद वतन की खुद हिफाजत करना होगी। तहरीक आज़ादी अपनी मंजिल मकसूद के करीब तर है। कुर्बान के अब्बा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुसलमानाने बड़े सगीर की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ज़रूर लाएंगी इंशाअल्लाह। अब जल्द हम सब मुसलमान अपने आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पाकिस्तान में होंगे इंशाअल्लाह। जाहिदा, शायद फिर हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े हैं। अल्लाह खैर करे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अब कुर्बान के अब्बा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मैं और कुर्बान घर में अकेले हैं, जल्द लौट आइएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ये गया और ये आया, बस जरा देख लूं कि ये कैसा शोर है। अल्लाह खैर करे। भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता। हमारे हौसले बुलंद हैं। जाहिदा सुनो, पाकिस्तान के क़याम में चंद घड़ियां ही बाकी हैं। आज हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वाज़ेह कर दिया है कि मुसलमाना ने बरे सग़ीर को आज़ादी मिलने वाली है। अच्छा। बस दुआ करो कि हम जल्द अपने वतन पाकिस्तान में आज़ाद सांस ले सकें। आमीन आमीन। जाहिदा, ज़रा रेडियो सेट तो ला दो, बड़ी ही अहम खबरों की तवक्को है। हो सकता है आजकल में कोई खुशी की खबर आ जाए। एक मिनट, ये लीजिए रेडियो। शुक्रिया। आप रेडियो सुनिए, मैं कुर्बान के साथ बैठकर कुछ बातें करती हूँ। रात भी खासी हो गई है, आप भी फिर जल्द सो जाइएगा। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार फरमाइए। ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। जाहिदा, खैर है कुर्बान के अब्बा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरकार वो दिन दिखा ही दिया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज मुसव्वर पाकिस्तान, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर मिल गई। अच्छा। हाँ, बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुर्बानियाँ रंग ले आईं। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिदा, पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज दुनिया के नक्शे पर हम एक आज़ाद कौम, खुद मुख्तार वतन के तौर पर उभरे हैं। सुनो तो, रेडियो पर ऐलान हो चुका। अच्छा। जी, पाकिस्तान बन गया है। हम आज़ाद हो गए। हम आज़ाद हो गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमें ये दिन भी दिखा दिया। हम आज़ाद हो गए, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। हाँ जाहिदा, शुक्र है हम अपने इस कच्चे घरौंदे में आबाद हैं। ये फूलों का हसीन शहर पिशावर, जिसमें हमारे असलाफ की यादें आज भी जिंदा हैं। अब हम नए अज़्म से अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हिस्सा लेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आप सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है।
कुर्बान के अब्बा, मुझे तो अब खुशी के मारे नींद भी नहीं आ रही। अल्लाह जाने ये घड़ियाँ कैसे गुजरेंगी कल तक। कल सुबह इंशाल्लाह हम अपने वतन आज़ाद पाकिस्तान में होंगे। हाँ ज़ाहिदा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ाहिदा उठो, नमाज फजर का वक्त हो चुका है। कुर्बान को भी नींद से बेदार कर दो। देखो हम दोनों मस्जिद जाकर नमाज फजर और शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। हाँ कुर्बान के अब्बा, मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ, आप वज़ू कर लीजिए। बाबा मैंने तो ठंडे पानी से वज़ू कर लिया है, मैं मस्जिद जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ बेटा, तुम जवान हो, ताकतवर हो, ठंडे पानी से वज़ू कर सकते हो। हम ठहरे बूढ़े लोग गर्म पानी के बगैर वज़ू करना ज़रा मुश्किल लगता है ना। और फिर तुमने तो कल फौजी अफसर बनना है, अभी से सख्त कामों की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो माय सन। ज़ाहिदा, अयो ज़ाहिदा, कहाँ हो भाई? आई, यहाँ हूँ, आती हूँ। हाँ देखो ज़ाहिदा, आज पूरे मुल्क में देखने का मंजर है। लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हाँ। चेहरों पे छा रही हैं मसरत की लालियाँ, भर भर के बट रही हैं मोहब्बत की थालियाँ। वाह। हाँ, महाजरीन के लुटे पिटे काफिले आ रहे हैं। हम सब अंसारे पेशावर दिन भर उन महाजरीन को उन्हें अलाट होने वाले घरों में मुंतकिल करते रहे हैं। अच्छा। कुर्बान की अम्मा, आज वल्लाह अंसारे मदीना की याद ताज़ा हो गई। वाह। आने वाले काफिलों में ऐसा जज्बा जुनून नजर आया कि फरते जज्बात में आकर हम एक दूसरे से बगलगीर होकर ज़ारो कतार रोते रहे। ये हमारे खुशी के आंसू थे। हम कुछ ख़वातीन ने भी मिलकर इन इलाकों का चक्कर लगाया जहाँ कल तक हिंदू आबादी थी। आज अपने मुसलमान घरानों को देखकर बेहद मसरत हुई। हाँ। हमने महाजिर ख़वातीन में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की, बड़ा ही सुकून मिला दिलों को। अब हमने मिलकर इस मुल्क को तरक्की से हमकिनार करना है इंशाल्लाह। कुर्बान की अम्मा, हाँ ये तो बताओ कि कुर्बान अली कहाँ है? वो भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले बच्चों के साथ ऐसा घुल मिल गया है जैसे इसका जन्म जन्म का साथ हो उनके साथ। हाँ ज़ाहिदा, हमारे बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठा लिया है। आज हम बेहद खुश हैं। उन्हीं की गरां कदर खिदमात की बदौलत हमें ये आज़ाद वतन नसीब हुआ है। यही वजह है कि बाबा कौम अपनी शबाना रोज़ काविशों के बायस बीमार पड़ गए हैं। उनकी हमशीरा मोहतरमा फातिमा जना, जो कि मादर मिल्लत का दर्जा रखती हैं, कि मजबूत आसाब और गैर मुतज़लज़ल साथ ने कायदे आज़म को हमेशा पुरअज़्म रखा है। कुर्बान की अम्मा, कुर्बान जो ही 18-19 साल का होगा हम उसे फौज में लेफ्टिनेंट भर्ती कराएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अब तो वो कॉलेज का स्टूडेंट है, 2-3 सालों में BSc भी कर लेगा। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, खूबरू, तंदुरुस्त, तवाना। क्यों नहीं? माशाल्लाह, कद भी उसका 6 फुट है।
यूनिफॉर्म में बहुत जचेगा, ये फौजियों के यूनिफॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल जाहिदा, तुम ठीक कहती हो। सोना गबरू है हमारा बेटा। कुर्बान के अब्बा, महकमा डाक में काम करते करते उम्र बीत गई आपकी, कैसा महसूस करते हैं आप? बड़ा ही दिल लगा रहता है जाहिदा, और उस वक्त बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब किसी बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप को अपने दूर देश बैठे लड़के के मनी आर्डर का इंतजार होता है। देखो, ये मेरा थैला है, यही तो एक पोस्टमैन का सिंगार होता है। इसमें न जाने कितनी चिट्ठियां गम और खुशी की कैफियत से लबरेज अपने अजीजों तक पहुंचने के लिए बेताब होती हैं। कुर्बान के अब्बा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। पोस्टमैन अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ अंजाम दे तो उससे बड़ी खिदमत खल्क और कोई नहीं हो सकती। हाँ जाहिदा, तुमने दुरुस्त कहा। मेरे तो आबा व अजदाद का यही पेशा रहा है, बल्कि पेशा नहीं, मिशन। हम सब ने अपने अपने अदवार में अपनी ड्यूटी इबादत समझकर अंजाम दी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुर्बान के अब्बा, आप रो रहे हैं, मगर क्यों? खैर तो है ना? कहीं नसीबे दुश्मना तबीयत तो नासाज नहीं? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बताएं ना। जाहिदा, आज हमारा मुनसो कमखार, हमारा मुखलिस बावफा लीडर हमें तन्हा छोड़ गया है, कौम को दागे मफारिकत दे गया है। कुर्बान के अब्बा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन हमसे बिछड़ गया है? पाकिस्तान को बने अभी बमुश्किल 1 साल हुआ है और हमारे अजीम कायद बाबाए कौम हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमसे बिछड़ गए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये आप क्या कह रहे हैं कुर्बान के अब्बा? जाहिदा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। कायद आजम अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह गरीब के रहमत करे हमारे अजीम बाबा को, जिनकी गिरा कदर खिदमत के नतीजे में आज हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। हाँ जाहिदा, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने अजीम भाई का खूब साथ निभाया। अब कौम पर भारी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करे। कुर्बान के अब्बा, हमारे पास तो वसाइल भी कम है और हमारा मुल्क भी अभी आज़ाद हुआ है। हमें अभी खासी जद्दोजहद करनी है। ये कौम रसूल हाशमी पुख्ता और बुलंद अज़ाइम रखती है, हमेशा जज्बे लड़ा करते हैं और हमारा जज्बा जनून पहले से कहीं ज्यादा उरूज पर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा बाबा, माँ जी, खुशखबरी सुने, खुशखबरी। कुर्बान बेटे, कैसी खुशखबरी? कुछ हमें भी तो पता चले। मेरे लाल, तुम हजारों साल जियो। क्या खुशखबरी है बेटा? माँ जी, आज हमारे कॉलेज में फौजी अफसरान आए थे। अच्छा। वो कमीशन पर डायरेक्ट कैप्टन ले रहे हैं। टेस्ट इंटरव्यू के लिए मैंने भी अपना नाम पेश कर दिया है। अच्छा, जल्द कॉल लेटर मिलेगा इंशाल्लाह। बेटे कुर्बान, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम फौजी अफसर बनकर मुल्क को कौम की खिदमत करो। हाँ बिल्कुल। और बेटा, तुम्हारा भी तो यही ख्वाब था ना? जब तुम बहुत छोटे से थे तब भी तुम्हें फौजी यूनिफॉर्म पहनना बहुत पसंद था और अपने दोस्तों के दरमियान हमेशा फौजी कैप्टन बने फिरते थे। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। हाँ माँ जी, मैं एफएससी में नुमाया पोजीशन लेकर पास हुआ हूँ। अब बीएससी का साल अव्वल है, देखें आगे क्या होता है।
इंशाल्लाह तुम कामयाब कामरान होगे। आमीन आमीन अम्मी जी, बस आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ और मैं हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ गो रहते हैं, और भाई तुम्हारे सिवा हमारा कौन है इस दुनिया में। कुर्बान के अब्बा, कुर्बान अली अब माशाल्लाह जवान हो गया है। हाँ, कुर्बान अली की माँ। तुम सुन रहे हो ना मेरे प्यारे बेटी ज़ीशान अली, अब मेरे बाबा कुर्बान अली और तुम्हारे दादा की रुदात शुरू होगी। जी बाबा, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूँ। अपने आबा व अजदाद के कारनामे सुनकर दिल को मुसरत और राहत मिलती है। दादा जान की फ़ौज में आला खिदमत आज भी लोगों को याद हैं। जी हाँ बेटे, मेरे बाबा पाक फ़ौज के एक जरी, दलेर और नडर अफीसर थे। 1965 की जंग में उन्होंने दुश्मन का मर्दानावार मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। चलो अब तुम्हें कहानी का बाकी हिस्सा सुनाता हूँ। जी बाबा। माँ जी, जी बच्चे। मैं कामयाब हो गया। वाह माशाल्लाह। मैंने डायरेक्ट कमीशन के लिए तमाम टेस्ट नुमाया पोजीशन में पास कर लिए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माँ जी, बस अब मेडिकल टेस्ट बाकी है। कल इंशाल्लाह उस टेस्ट में भी कामयाब होकर लौटूंगा। बेटा मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन माँ जी। माँ जी, मैं ज़रा कॉलेज के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, अब आ जाएं तो उन्हें भी खुशखबरी सुना दीजिएगा। ठीक है बेटे, लेकिन दोस्तों से मिलने जा रहा है तो देखो घर जल्द लौट आना, तुम्हारे बाबा फिक्रमंद होते हैं ना फिर। ठीक है माँ जी, ठीक है, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। कुर्बान की अम्मा। हरिओ साहिदा। हाँ जी हाँ। कहाँ हो? ये इधर हूँ, किचन में आ रही हूँ। देखो, मैं ये मिठाई तुम्हारे और कुर्बान बेटे के लिए लाया हूँ। आखिर कैप्टन का बाप हूँ भाई, कोई मामूली आदमी थोड़ा हूँ। वाह, आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? अब भाई कुर्बान के दोस्तों ने मुझे बताया। अच्छा अच्छा, कुर्बान के अब्बा, मैं भी तो एक फौजी कैप्टन की माँ हूँ ना, जिसने कुर्बान अली जैसे होनहार बेटे को जन्म दिया है। हाँ भाई हाँ, ठीक है, ये सारा क्रेडिट तुम ही ले लो। शुक्र है, शुक्र है। हम तो ठहरे मंजूर। जो मिजाज यार में आए हमें तो मंजूर ही होगा। मगर माँ जी, बाहर तो लोग यही कहेंगे ना कि मंजूर अली साहब का बेटा कुर्बान अली फौज में कैप्टन बन गया है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम बाप बेटे की मिली भगत। मैं कब कह रही हूँ कि लोग नहीं कहेंगे कि तुम मंजूर अली के बेटे हो। मंजूर अली भी तो मेरे ही शौहर हैं ना, मेरे सरताज और तुम्हारे अजीम बाबा। देखा बाबा, देखा, माँ जी फिर आपसे नंबर ले गई। आखिर माँ किसकी हैं? बाबा, मुझे सिर्फ 3 दिन दिए गए हैं। 3 दिन बाद मैंने फौजी तरबियतगाह काकुल पहुंचना है, जहां दिन रात हमें जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें खैर से ले जाए। तुम हजारों साल जियो मेरे बच्चे, मुल्क और कौम का नाम रोशन करो इंशाल्लाह। अच्छा, तुम जाओ अपनी तैयारी कर लो, मैं और तुम्हारी माँ कुछ बातें करते हैं। अच्छा बाबा, मैं जरा बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान खरीद लाता हूँ, ताकि मुसाफरी में किसी चीज की कमी ना रहे। हाँ बेटा। अच्छा बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। जाहिदा, तुमसे कोई जरूरी बात करना थी। खैर तो है ना? हाँ हाँ, खैर ही तो है, बल्कि खुशी की बात है। मैं सोच रहा था कि कुर्बान बेटा माशाल्लाह पाक फौज में कैप्टन भर्ती हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना अब उसकी शादी कर दें? कुर्बान के अब्बा, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। मगर हमने तो अभी कोई लड़की भी नहीं देखी जिसे कुर्बान की दुल्हन बना सके। भाई देखी है मैंने। तुम बोल रही हो कुर्बान की माँ, मेरे जिगरी दोस्त मोहसिन अली की बेटी साबरा किससे कम है क्या? साबरा तो मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी शर्मीली बादब और सलीकामंद लड़की है। अच्छा तो चलो आज ही
मोहसिन भाई और जुबैदा भाभी से बात करते हैं। ठीक है, कल परसों कुर्बान बेटे के काकुल जाने के बाद मोहसिन भाई के यहाँ चलेंगे। आज मैं कुर्बान से भी इस हवाले से बात कर लूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कुर्बान बेटा, कल इंशाल्लाह तुम खैर से काकुल चले जाओगे। मैंने सोचा आज अपने लाल के साथ खूब बातें कर लूं। ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल रहूं ना रहूं। माँ जी कैसी बातें करती हैं आप। अल्लाह ना करे कि आप कभी हमसे जुदा हों। अभी तो आपने मेरे सर पर सहरा देखना है, पोते पोतियों को गोद में खिलाना है। हाँ इंशाल्लाह, इसीलिए तो तुमसे मैंने आज ये बात करना ज़रूरी समझी। माँ जी कैसी बात? बेटा, तुम्हारे बाबा कहते हैं कि अब कुर्बान खैर से कैप्टन बन गया है, अब इसकी शादी क्यों ना करवा दें। माँ जी आप भी ना, अभी तो मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए तो फिर देखेंगे। बेटे, हम भी तेरी शादी कोई आज ही नहीं कर रहे हैं। बस तुमसे सिर्फ ये पूछना था कि तुम्हारे अब्बा के बचपन के दोस्त मोहसिन अली की बेटी साबरा कैसी रहेगी। अगर आप और बाबा को मेरे लिए पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा बच्चा, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। इंशाल्लाह तुम्हारे काकुल जाने के बाद मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे मोहसिन अंकल के घर जाकर साबरा का रिश्ता मांगेंगे। जो आपकी मर्जी माँ जी। ठीक है बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर भाई कैसे हैं आप? कैसी हैं आप जायदा बहन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का करम है। मैंने कल ही साबरा के अब्बा को बताया था कि जायदा बहन ने पैगाम भिजवाया। कल वो और मंजूर भाई हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं। सुनाए मंजूर भाई, कैसे गुजर रही है? हम तो खुद सोच रहे थे कि आप लोगों को कुर्बान बेटे की मुबारकबाद देने आएंगे, मगर आपने आने में पहल कर दी। अच्छा ही किया ना कि हमने ही पहल कर दी, और ऐसे कामों में पहल करनी भी तो हमें ही चाहिए थी। मंजूर भाई कौन सा काम? मैं समझा नहीं। और मियाँ बात यह है कि हम कुर्बान के सर पर सेहरा देख लें इंशाल्लाह। इसके लिए मैं और तुम्हारी भाभी अपने बेटे के लिए अपनी साबरा बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्यों नहीं मंजूर भाई, साबरा आपके हाथों में पली बढ़ी है, और इस तरह से कुर्बान बेटा भी मेरे हाथों में खेल कूद कर जवान हुआ है। दोनों खानदान एक हो जाएं तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो मोहसिन भाई, मैं भी वैसे ही नहीं आई, साथ मिठाई लाई हूँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। जुबैदा बहन, आप भी लीजिए मिठाई। ये गुलाब जामुन लीजिए। जुबैदा बहन, बस आपस की बात है। देखिए, जहेज वेज की चंदा ज़रूरत नहीं। हम कौन से एक दूसरे के लिए पर आए हैं। अपनों में सामान और दौलत को नहीं, रिश्तों नातों को देखा जाता है। जी, लेकिन भाई फिर भी हमें कुछ वक्त चाहिए। बेटियों को ब्याहना कोई आसान काम नहीं। वालिदैन की तमन्ना होती है कि वो कुछ ना कुछ तो अपनी बेटी को ज़रूर दें। बेटियां पराया धन होती हैं, कौन सा रोज़ रोज़ उन्हें वालिदैन के घर से मिलता है। अरे भाभी जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? देखो, साबरा मेरी भी तो बेटी है। जी। और हम कौन सा कल डोली लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह कुर्बान की ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद उसके सर पर सेहरा सजाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जुबैदा बहन, मोहसिन भाई, अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह अब मुलाकातें होती रहेंगी। आज साबरा बेटी से नहीं मिल सके, वो शायद यूनिवर्सिटी गई हुई है। जी, वो असल में उसके टेस्ट चल रहे हैं ना, बस आती ही होगी। अच्छा। लेकिन आप लोग खाने के बगैर नहीं जाएंगे, खाना खा के जाएंगे। तकल्लुफ की क्या अपना ही घर है, फिर से इंशाल्लाह। चलें, अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सलामत रखे।
अस्सलामुअलैकुम बाबा जान, अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आज बेटे कुर्बान की ट्रेनिंग बखैर व आफियत मुकम्मल हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने हमारी सारी मुरादें पूरी कर दी, उसका बहुत शुक्र है परवरदिगार। ये रेडियो पाकिस्तान है। इस वक्त मगरबी पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरकी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। बाबा। जी बेटा। आपने रेडियो पर फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब खान का खिताब सुन लिया होगा। हाँ बेटा, सुन लिया है। भारत ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, मगर हमारी शेरदिल अफवाज ने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसके मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए हैं। बाबा, मुझे भी फौरी तौर पर बुला लिया गया है। आज ही मुझे सियालकोट सेक्टर पर हाजिरी देनी है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। देखो बेटा, आज धरती माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। दुश्मन का डट कर मुकाबला करना है और उसे बता देना है कि तुमने किस शेरदिल माँ का दूध पिया है। बस आपकी और बाबा की दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा अम्मा, मैं साबरा को भी बता दूं? हाँ बेटा, वो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है और फिर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी ढारस बंधाना। आप आ गए हैं? हाँ साबरा, मैं अम्मा और बाबा से बातें कर रहा था। सुनो जी। भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में अचानक हमला कर दिया है। क्या? हाँ साबरा, मगर हमारी मसल्ह अफवाज ने पाक वतन का दिफा करते हुए उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। मुझे भी महाज पर बुला लिया गया है। बस तुम्हारी हिम्मत, इस्तिकामत और दुआओं की मुझे ज़रूरत है। आप जा रहे हैं, अल्लाह जाने कब वापस आएंगे। आपके बगैर एक एक लम्हा एक एक साल बनकर गुजरेगा मुझ पर। पगली, तुम रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज धरती माँ को हमारी ज़रूरत पड़ी है। वतन पाक का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहचान और अहम जिम्मेदारी है। दुआ करो हम अपने मिशन में कामयाब होकर लौटें।
میں کون سا تم سے دور ہوں، بس یہ گیا اور یہ آیا۔ اور ہاں صابرہ، اللہ نے تمہیں صابرہ بنا کر بھیجا ہے، تم تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بیٹے کی اچھی تربیت کرنا۔ سرتاج، اللہ آپ کو غازی بنا کر لوٹائے، آپ ہی تو میری زندگی ہیں، میرا سکھ چین، میری محبت، میری چاہت، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کی پرورش کریں گے۔ بے شک، مگر شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں مر کر بھی زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، بابا اور اماں جی کے ساتھ۔ ہمارا یہ گھر سدا شاد و آباد رہے گا۔ زاہدہ، پاک بھارت جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ خیر۔ ہماری فضائیہ بھی دشمن کے طیاروں کو چن چن کر تباہ کر رہی ہے۔ فوج کا مورال بلند ہے، بھارتی فوج کو دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے۔ میں بھی تو سنوں کہ جنگ کس موڑ پر پہنچی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سیالکوٹ سیکٹر پر پاکستان اور بھارت گھمسان جنگ کے نتیجے میں کئی بھارتی ٹینک اور ان کے کئی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ سیالکوٹ سیکٹر پر جواں مردی اور شجاعت کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کیپٹن قربان علی اور ان کے 2 اور ساتھی دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میرا قربان، میرا بچہ، میرا لال شہید ہو گیا۔ زاہدہ، یہ دیکھو، یہ رونے کا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ شکر ہے کہ ہمارے قربان کی قربانی کام آ گئی۔ سونی دھرتی، اس وطن پاک کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہماری جانوں کے نذرانے ہی تو ہماری اپنے ملک سے محبت کے آئینہ دار ہیں۔ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے۔ خون کا سمندر پار کر کے ہمارے کابرین ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازتے رہے۔ امی، امی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ قربان ہمیں اس بری دنیا میں اکیلے چھوڑ گئی۔ امی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ صبر کرو بیٹا، صبر کرو۔ تم تو خوش قسمت خاتون ہو، ایک شہید کی بیوی ہو۔ تم خود کو بیوہ مت سمجھو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے۔ تمہیں تو ابھی اپنے آنے والے شہید کے بیٹے کی پرورش کرنی ہے، جس نے قربان علی کا نام روشن کرنا ہے۔ حق کے شہیدوں، تیرا ہے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ تیرا ہے حق کے شہیدوں۔ کیسی لگی کہانی؟ بہت خوب بابا۔ بیٹا، جانتے ہو اس عظیم ماں صابرہ کا میں ہی بیٹا ہوں، جو بابا قربان علی کی شہید ہونے کے کچھ ماہ بعد میرا جنم ہوا۔ ماں نے خوب پالا پوسا، اچھی تربیت دی۔ دادا اور دادی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، تن تنہا ماں نے میری تعلیم و تربیت کی۔ میں ایک فوجی افسر تو نہ بن سکا، مگر MBBS ڈاکٹر ضرور بنا، اور آج دکھ انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہا ہوں۔ شہر بھر میں میرا وہ واحد کلینک ہے جہاں مریضوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔
ادویات بھی میری اپنی تیار کردہ ہوتی ہے جو انتہائی کم داموں پر مریضوں کو مہیا کرتا ہوں۔ جی ہاں، اور بابا میرے دوست کہتے ہیں کہ تمہارے بابا کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ بیٹا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، شفا تو فقط اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہے۔ بیٹا چونکہ ہم نے پاکستان کے قیام کے ابتدائی دن دیکھے، انتہائی کم وسائل میں ہم نے خود کو کئی گمبھیر مسائل اور سنگین بحرانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ موجودہ دور کے لوگ کیا جانیں کہ کیا ہوتی ہے حب الوطنی، کیا ہوتا ہے جذبہ جنون۔ بالکل بابا، آپ کی اور اپنے آباء و اجداد کی کہانی سن کر میرے جذبہ جنون نے ایک اور کروٹ لی ہے۔ بابا اب میں بھی اپنے دادا جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کروں گا۔ بابا میں بھی فوج میں بھرتی ہوں گا۔ مگر بیٹے، او مہک علی جس کا اصل نام صابرہ ہے، میری والدہ ماجدہ والا نام، اسی بیٹی سے تو مجھے ملوا دو۔ کیوں بابا؟ او بیٹا اس لیے کہ تمہارا جذبہ جنون ابارنے کے لیے میں نے تمہیں تمہاری اور اپنی اور تمہارے آباء و اجداد کی سچی کہانی سنا دی۔ اب میں ذرا مہک کو بھی تو سنوں کہ اس کا جذبہ جنون کیا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں کوشش کروں گا کہ کل اسے اپنے ساتھ گھر لے آؤں۔ ہاں ہاں ضرور صابرہ بیٹی کو اپنے ہمراہ لے آنا، ہو سکتا ہے اسے میں اپنی بہو بنا لوں۔ بابا آپ بھی نا بس۔ ہاں ہاں میں خوب سمجھتا ہوں تمہاری دل کی بات، تم بھی تو یہی چاہتے ہو نا۔ ارے نہیں بابا، میں تو ویسے ہی اس کی تقریر اور لہجے کی تعریف کر رہا تھا۔ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں تقریر اور لہجہ۔ اچھا بابا، کل میں مہک کو ضرور اپنے ساتھ لاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ بابا ہم آ گئے، دیکھیے تو میں اپنے ساتھ کسے لے آیا ہوں۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، آج میری بیٹی مہک اپنی خوبصورت مہک کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہے۔ آداب چچا جان۔ جیتے رہو بیٹی، جگ جگ جیو۔ ہاں بھائی، ذیشان نے بڑی تعریف کی ہے تمہاری، سنا ہے تقریری مقابلے میں تم نے پہلا انعام پایا ہے۔ جی ہاں چچا جان، بس آپ بزرگوں کی دعا ہے۔ دعائیں تو انسان کا مقدر بدل دیتی ہے، اور پھر تم جیسی باادب بیٹیاں تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا بیٹی، تم اپنے چاچا کو تقریر نہیں سناؤ گی؟ کیوں نہیں چچا جان، ابھی سناتی ہوں۔ دیکھا ذیشان بیٹے، اسے کہتے ہیں پختہ عزم، ولولہ اور جذبہ جنون۔ جی بابا۔ تو چلے ٹھیک ہے چچا جان، آج کے صدر مجلس آپ ہوں گے۔ خوب، بہت خوب۔ صدر ذی وقار، میرا جذبہ جنون آپ ہیں۔ صدر گرامی قدر آپ، جی ہاں آپ ہی سے میں نے زندگی کے تمام قرینے اور سلیقے سیکھے۔ بزرگوں نے مجھے بتایا کہ یہ سونی دھرتی، یہ پاک وطن کن کن لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہوا۔ مجھے وطن عزیز سے بے پناہ محبت کرنا آپ ہی نے سکھایا۔ مجھے آپ ہی نے بتایا ہے کہ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح آزادی کی جنگ لڑی۔ مجھے آپ جیسے بزرگوں نے ہی تو بتایا ہے کہ مصور پاکستان، مفکر اسلام حضرت علامہ محمد اقبال نے ہمیں درس خودی عطا کیا اور بتایا کہ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اور اب میرا جذبہ جنوں ہے، وطن پاک سے میری محبت، دین مبین اسلام سے میرا عشق، انسانیت سے میرا پیار۔ جنون تو وہ تھا جو ہمیں مسلمانان برِ صغیر میں نظر آتا ہے، جن کی شبانہ روز کوششوں اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ وطن نصیب ہوا۔ آج بھی ہمیں اسی جذبہ جنون کی ضرورت ہے تاکہ ہم وطن عزیز پاکستان کو ترقی و خوشحالی سے ہمکنار کر سکیں، اس سہنی دھرتی کو اقوام عالم میں سربلند و سرفراز کر سکیں۔ صدر ذی وقار، کل پاکستان بنانے کی فکر تھی، آج اسے دشمنوں کے مذموم عزائم سے بچانے کی فکر لاحق ہے۔ لیکن اگر ہمارا جذبہ جنوں بیدار ہے، زندہ ہے، تو پھر کوئی غم نہیں۔ بہت خوب،